वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह 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 हर टाइम मेरे इंतज़ार में रहती हैं। इतना ही नहीं, मुझसे प्यार है। अगर मैं इनको फ़ीड हाथ पर भी खिलाऊँ ना तो ये हाथ पर भी मेरे फ़ीड खाएंगी और बहुत ज़्यादा अटैच हैं मुझसे। पहले यार ये फार्म से जब आई थी तो मुझसे बहुत ज़्यादा डरती थी। तो अब जो है इनका डर मेरे से बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। इनको पता चल गया कि भाई ये हमारा मालिक है, हमारा ओनर है, तो हमें इससे कोई ख़तरा नहीं है। तो अभी मैं तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुर्गियां जो है, सवाल हमारे पास आज का ये आया है कि मुर्गियां हमारी खुराक में दिलचस्पी नहीं लेती, हमारी मुर्गियां फीड नहीं खाती। तो दोस्तों उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी मुर्गियां जो है फ़ीड नहीं खाती, और आपको चंद पॉइंट्स मैं बताता जाता हूं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी मुर्गी को बुखार होगा तो मुर्गी जो है कुछ भी खाए पिएगी नहीं, खाने पीने में दिलचस्पी नहीं लेगी, आपका परिंदा सुस्त रहेगा। और कोई भी बीमारी का शिकार होगा तो आपका परिंदा खाने पीने में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि परिंदे को आपने पकड़ना है, उसको अच्छे से चेक करना है कि क्या उसको बुखार तो नहीं है। अगर उसको बुखार नहीं है तो आपने फिर अगले हल की तरफ जाना है। अगर उसे बुखार है तो आपने सबसे पहले उसके बुखार का इलाज करना है। बुखार का इलाज कैसे करना है? आपने ब्रूफिन सिरप ले लें या आप प्रोफ्लाम सिरप ले सकते हैं। प्रोफ्लाम सिरप ले लें आप उसको जो है सुबह शाम 2 दिन तक इस्तेमाल करवाएं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप पानी में ऐड करके भी वो आप उसको दे सकते हैं, वो प्रोफ्लाम सिरप या ब्रूफिन सिरप। तो उससे भी जो है बिल्कुल फ़िट हो जाएगा और आपका परिंदा खाना पीना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात जब मुर्गियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ मुर्गियाँ जो कमज़ोर होती हैं वो खा पी नहीं सकती। उसकी वजह क्या होती है? जो बड़ी मुर्गियाँ होती हैं, जो ज़रा हेल्दी मुर्गियाँ होती हैं, वो तकड़ी हो जाती हैं तो फिर उनको खाने नहीं देती, उनको मारती हैं, जिस वजह से वो कमज़ोर रह जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ा इतनी कम हो जाती है कि वो उनका जो निज़ाम है, इम्यूनिटी है, वो इतनी कम हो जाती है कि वो खाना पीना ही छोड़ जाती हैं। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले उस परिंदे को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद आपने उसको फ्लैजल सिरप दें सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने उसकी करनी है फ्लशिंग मतलब कि उसका पोट साफ़ करना है। उसके अंदर जितनी भी खुराक जमा है वो पहले खाली हो जाएगा ना बिल्कुल उसका मैदा, तो वो हज़म करना स्टार्ट करने की सलाहियत उसकी बढ़ जाएगी। तो आपने जो है उसकी फ्लशिंग करनी है, उसको गुड़ वाला पानी पिलाना है 1 से 2 दिन। फिर उसके बाद आपने उसको बाजरे से स्टार्ट लेना है। ठीक है। बाजरा जो है वो हज़म करने में थोड़ा परिंदे के लिए आसान हो जाता है, उसका दाना छोटा है, हज़म करने में वो थोड़ा आसान है। तो आपने बाजरा उसको देना है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में देना है, इतना नहीं देना कि उसका पेट फुल हो जाए। ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। आपने उसको ज़्यादा नहीं देना बाजरा भी। ठीक है। ताकि जो है वो उतना खाए कि उसका पेट ना भरे, उसके अंदर थोड़ी गुंजाइश बाकी हो। ठीक है। और दूसरी बात, आपने दूसरा काम क्या करना है कि आपने उसको साथ डेली मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करवाना है। पानी के अंदर ऐड करें उसको मल्टीविटामिन्स को, आप उसको वो डेली देंगे, तकरीबन 10 दिन आप लगातार देंगे उसको। ठीक है जी। मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाएंगे और उसके अलावा आपने उसको 2 से 3 दिन लगातार टाइलोफर्सिन पाउडर यूज़ करवाना है, ताकि जो है उसके अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, उसको खर का मसला है, उसको सांस का मसला है, उसको नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा उसकी मदद से। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है मुर्गा आपका जो या परिंदा है जो आपका, वो खाना पीना स्टार्ट कर देगा, उसका जो है वो मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कई ऐसे मसले होते हैं कि जिनकी वजह से मुर्गियां जो है आपके खाने पीने में दिलचस्पी नहीं लेती। और बाज़ का ऐसे होता है कि आप अपने परिंदों को फार्म से ख़रीद कर लाते हैं, तो उसके बाद उनकी वहाँ पर खुराक और होती है, आप ला के उनकी खुराक बिल्कुल चेंज कर देते हैं। वहाँ पर वो फीड खा रहे होते हैं, आप यहाँ पर उनको गंदम के दाने डालेंगे तो ये मुर्गियाँ खुराक नहीं खाएँगी, क्योंकि वो इस चीज़ की आदी नहीं हुई हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी मुर्गियाँ वो खुराक खा भी लेती हैं तो वो जो है उनका मैदा ख़राब होने का, उनका पोट ख़राब होने का काफ़ी हद तक चांस होते हैं, क्योंकि खुराक बदलने से इनको हज़म करने में भी मुश्किल होती है। तो आपने जो है इनकी खुराक जब भी आपने चेंज करनी है फार्म से ला के, तो आपने जो है इनको हल्की चीज़ों से स्टार्ट लेना है। जैसे कि
सबसे पहले इनको छिलकों का इस्तेमाल करवाएं, धनिए का इस्तेमाल करवाएं और प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। ये वो खाना स्टार्ट कर देंगे और वो खाना भी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये इनकी पसंदीदा खुराक है। ठीक है, उसके अलावा आप इनको जो है कुछ देर हाँ ग्रीन फूड का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, इनको पत्तों का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, वो भी इनके लिए बेस्ट रहेगा। और आपने जो है इनको भूख पहले देनी है। उसकी वजह ये होगी कि जब आप कोई भी चीज़ें डालेंगे ना अपने लिहाज से, क्योंकि वहाँ फीड खाते थे, फीड तो ये खा ही लेंगे यहाँ भी, लेकिन अगर आप इनको भूख देंगे, आप जो भी चीज़ डालेंगे वो इन्हें मजबूरी में खानी पड़ेगी। पहले आहिस्ता आहिस्ता ये उस चीज़ के आदी हो जाएंगे। तो आपने छिलकों से स्टार्ट लेना सब्जियों के, फिर उसके बाद आपने बाजरा ले आना है, बाजरे से स्टार्ट करना है। 1-2 दिन आप बाजरा डालेंगे, उसके बाद आप इनकी भूख बढ़ जाएगी और इनका पोट जो है वो रवा दवा हो जाएगा। तो फिर जो है आप जो चीज़ भी डालेंगे ये ईज़िली खा सकेंगे, हर चीज़ जो है ये आसानी से खा सकेंगे। अब मैं आपको अपने परिंदे चेक करवाता हूँ कि मेरे परिंदों का जो है आप देख सकते हैं। ये काला मुर्गा बिल्कुल इसका ना मैदा फुल है, पेट फुल है इसका, लेकिन फिर भी ये देखना मैं जो चीज़ भी डालूँगा ये इंशाल्लाह ताला ना खुशी के साथ खाएंगे। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें मेरी मुर्गियों का जो निज़ाम है वो बिल्कुल सेट है। देख सकते हैं आप कितने शौक़ के साथ इन्होंने ये सारा कुछ खाया है और इसी तरह ही ये खाती हैं। उसकी वजह क्या है कि मैं इनका जो मैदा है वो डिस्टर्ब नहीं होने देता, वो बंद नहीं होने देता और इनको सारों को बैलेंस चीज़ें देता हूँ। जब तो ये बैलेंस डाइट होती है तो इनकी ये फिर ओके रहते हैं, कोई भी इशू नहीं बनता, कोई बीमारी नहीं बनती इन्हें, तो ये बिल्कुल फिट रहती हैं। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि अगर आपके परिंदे ज़्यादा नहीं हैं, मतलब कि 10-15 की रेंज में हैं, 20 की रेंज में हैं, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। आप उनको किसी केज में शिफ्ट करें, केज में शिफ्ट करके आप उनको बाहर ग्राउंड में लेके जाएं, ग्राउंड में ले जाके उनको जो है आप कुछ देर घास के ऊपर छोड़ें ताकि वो घास के अंदर से कीड़े मकोड़े भी खाएँगे, सब्ज़ा भी खाएँगे। और बाहर की हवा से जो परिंदे की सेहत बनती है वो फार्म के अंदर नहीं बन सकती। अगर आपके लिए आपके परिंदे कम हैं तो आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इनको थोड़ी देर के लिए आप इनको फ्री स्पेस दें, आप इनको खुली जगह दें, आप इनको अच्छा माहौल दें, खुला माहौल दें, तो वो उससे जो परिंदे की सेहत बनती है वो फार्म पे कभी भी नहीं बन सकती। ठीक है, तो आप अगर आपका परिंदा जो है खाने पीने में दिलचस्पी कम ले रहा है तो आप उसको तो लाजमी ना आप कुछ देर घास के ऊपर छोड़ें ताकि वो चले फिरे और घास वगैरह खाए और कीड़े वगैरह उसके अंदर से ढूंढ के खाएगा, तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी सवाल हो आप हमसे बिला झिझक पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम उसका जवाब भी ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।